तो आज हम लोग जा रहे हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में वेपर पावर साइकिल पढ़ने, गैस पावर साइकिल को पढ़ने, यानी ब्रेटन साइकिल को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हम VCRS पूरा कंप्लीट देख चुके थे विद न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पर भी पूरा डिटेल में देखेंगे ऑफ ब्रेटन साइकिल को पूरा डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेटन साइकिल में जैसा कि ब्रेटन साइकिल दो तरह के साइकिल्स होते हैं। एक होते हैं स्टीम पावर साइकिल और वेपर पावर साइकिल, और दूसरा होता है गैस पावर साइकिल। तो जो मेरा स्टीम पावर साइकिल होता है या फिर स्टीम पावर साइकिल बोले या उसे वेपर पावर साइकिल बोले, उसका आइडियल साइकिल जो होता है वो रैंकाइन साइकिल होता है। तो वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा डिस्कशन हो रहा है गैस पावर साइकिल के ऊपर। तो गैस पावर साइकिल का जो आइडियल साइकिल होता है वो ब्रेटन साइकिल होता है। यहाँ पर जो मेरा साइकिल में जो मेरा सब्सटेंस होगा वो गैस फ्लो करेगा, वेयर एज इन वेपर पावर साइकिल जो सब्सटेंस वहाँ फ्लो करता है पूरे साइकिल में पाइप्स के थ्रू, वो होता है स्टीम, यहाँ गैस होता है। तो इसका एप्लीकेशन काफ़ी लिमिटेड है गैस पावर साइकिल का एज़ कम्पेयर टू स्टीम पावर साइकिल। इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ पूछा जाता है कि स्टीम पावर साइकिल ज़्यादा यूज़ किया जाता है या गैस पावर साइकिल ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसका रीज़न यहाँ पर देंगे। तो इसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड जगह, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह में यूज़ होता है, एप्लीकेशन एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। और ब्रेटन साइकिल बेसिकली दो तरह का होता है, एक क्लोज ब्रेटन साइकिल और एक ओपन ब्रेटन साइकिल। अब जनरल लेआउट कैसा होता है गैस टरबाइन पावर प्लांट का, तो यहाँ पर होता है कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में हीट एडिशन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने हीट ऐड किया तो कुछ फ्यूल डालेंगे इसमें। फ्यूल डालते हैं m.F/CV, मतलब ये क्या है, कंबशन चैम्बर में हम कुछ फ्यूल डालेंगे और उस फ्यूल का होगा कंबशन। अब फ्यूल हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं वो है m.F/CV। CV क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, यानी 1 kg फ्यूल को जलाने में कितना एनर्जी लगता है, वो हो गया कैलोरीफिक वैल्यू। तो m.F फ्यूल को जलाने में कितना एनर्जी लगेगा, m.F/CV। तो यहाँ कंबशन चैम्बर में ये हीट एडिशन हो गया m.F/CV, और मेरा ये कांस्टेंट प्रेशर पर होता है यहाँ पे हीट एडिशन। फिर उसके बाद यहाँ से ये टरबाइन में जाता है। टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में ये होता है कि एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, और टरबाइन में हमको वर्क आउटपुट मिलता है, और वही वर्क आउटपुट जो हमें यहाँ टरबाइन में मिलता है उसी से हम एक शाफ्ट कनेक्ट करके कंप्रेसर को भी वर्क इनपुट, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो ये इनपुट वर्क हम बेसिकली जो टरबाइन ने आउटपुट वर्क दिया उसी को चलाने के लिए वही आउटपुट वर्क एक शाफ्ट से हम कनेक्ट करके कंप्रेसर को इनपुट के फॉर्म में दे देते हैं। और फिर यहाँ पे लगा रहता है एक हीट एक्सचेंजर, यहाँ पर हीट रिजेक्ट होता है। हीट रिजेक्ट होता है वही कांस्टेंट प्रेशर पे होगा हीट रिजेक्ट, और फिर ये कंप्रेसर में चला जाता है। तो ये तो एक क्लोज ब्रेटन साइकिल का एग्जांपल है। अब जैसा कि हम लोग ने शुरू में कहा था कि ब्रेटन साइकिल का यूज़ काफ़ी लिमिटेड है। क्यों यूज़ लिमिटेड है इसका, स्टीम पावर साइकिल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब स्टीम गैस पावर साइकिल। तो स्टीम पावर साइकिल बोलने का मतलब वेपर पावर साइकिल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू गैस पावर साइकिल। इसलिए क्योंकि यहाँ पर टरबाइन को चलाने में जितना टरबाइन ने जितना वर्क आउटपुट दिया, लेटेस्ट सपोज कि 100 जूल का वर्क हमको टरबाइन से मिला, तो पता चला कि 100 जूल में से अगर 50 जूल एनर्जी हमें कंप्रेसर में ही चला जा रहा है खर्च, तो W नेट तो 50 का ही मिला हमको, नेट वर्क आउटपुट 50 का ही मिला। तो गैस पावर साइकिल में जो मेरा टरबाइन में वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसका बहुत बड़ा पोर्शन मेरा कंप्रेसर में इनपुट के तौर पे चला जाता है, वेयर एज इन
वेपर पावर साइकिल बहुत ही नेग्लिजिबल वर्क जाता है टरबाइन का पंप में। कंप्रेसर वहाँ यूज़ नहीं होता, गैस पावर वेपर पावर साइकिल में वहाँ पंप यूज़ होता है, और टरबाइन ने जो वर्क दिया उसका काफ़ी कम हिस्सा पंप में कंज्यूम होता है। तो इस रीज़न से हमारा जो गैस पावर साइकिल होता है उसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड है, मतलब उसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड है। स्टीम पावर साइकिल वाइडली यूज़ होता है इस रीज़न से। अब यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट्स है, कंप्रेसर है, कंबशन चैम्बर है, गैस टरबाइन है, हीट एक्सचेंजर। तो स्टेट 1 पर एयर का सक्शन होगा। यहाँ से स्टेट 1, यहाँ से हमने साइकिल का स्टेट 1 दिखाया है, 1 2 3 4, फिर वापस से 1। तो 1 से क्या हुआ, एयर का सक्शन हुआ कंप्रेसर में, और कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस किया तो प्रेशर P1 से P2 बढ़ गया। अब P1 से P2 बढ़ गया प्रेशर, साथ में टेम्परेचर को भी बढ़ा देगा। और फिर कंबशन चैम्बर में क्या होगा कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी P2 बराबर है P3 के, लेकिन चूँकि हीट एडिशन हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो T3 T2 के बड़ा है पर P2 P3 बराबर है। फिर उसी तरह टरबाइन में एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन में प्रेशर कम हो जाएगा, हाँ, और टेम्परेचर भी ड्रॉप कर जाएगा। तो P3 P4 हुआ यहाँ पर, और T3 T4 हुआ। फिर फाइनली हीट रिजेक्शन हुआ, तो हीट रिजेक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ, तो P4 से ये P1 पर आ गया, और P4 और P1 बराबर हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ये प्रोसेस हीट रिजेक्शन। और चूँकि हीट रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी ड्रॉप करेगा, तो T1 जो है वो T4 से छोटा है। तो ये टोटल जो साइकिल है वो कितने प्रेशर लिमिट्स के बीच में ऑपरेट कर रहा है, P1 और P2, P1 P2 P3 और P4। तो P2 और P3 तो आपस में बराबर में है, और P3 और P4 जो है, P1 और P2 अलग अलग हैं, और P2 P3 बराबर है। P3 P4 अलग अलग है, लेकिन P4 P1 के ही बराबर है। तो ओवरऑल प्रेशर कितने प्रेशर के बीच में ये ऑपरेट कर रहा है, टोटल प्रेशर कितने के बीच में ये ऑपरेट कर रहा है ब्रेटन साइकिल, P1 और P2, इनके बीच में बस ये ऑपरेट कर रहा है। तो टोटल प्रेशर इनके बीच में, जिनके बीच में ये पूरा साइकिल ऑपरेट कर रहा है, वो 2 है। अब आते हैं हम लोग ओपन ब्रेटन साइकिल। वो क्लोज ब्रेटन साइकिल था, ये ओपन ब्रेटन साइकिल। अंतर क्या है दोनों में कि यहाँ पर कोई हीट एक्सचेंजर नहीं लगा है, और यहाँ साइकिल खुला हुआ है, तो यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड सेम सर्कुलेट नहीं होगा। क्लोज ब्रेटन साइकिल में तो सेम फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा था, यहाँ से जो मतलब सेम सब्सटेंस पूरे साइकिल में सर्कुलेट होगा। यहाँ से जो फ्लूइड आया, फिर कंप्रेसर से निकला, फिर कंबशन चैम्बर में गया, तो यही साइकिल पहले साइकिल में, फिर दूसरे साइकिल में, तीसरे साइकिल में सेम सब्सटेंस सर्कुलेट होते रहेगा। लेकिन ओपन वाले साइकिल में तो एक बार जो हमने यूज़ कर लिया वो तो यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर हमको दूसरे बार दोबारा दूसरा देना पड़ेगा। तो वही अंतर है दोनों में। क्लोज ब्रेटन साइकिल में सेम सब्सटेंस सर्कुलेट होगा, और ओपन ब्रेटन साइकिल में डिफरेंट सब्सटेंस। ओपन ब्रेटन साइकिल में सेम सब्सटेंस सर्कुलेट नहीं होगा, ये अंतर है। तो यहाँ पर देखते हैं, एन आइडियल ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस: रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन इन कंबशन चैम्बर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन हीट एक्सचेंजर। ये सारा प्रोसेस हमने बता दिया पहले भी। और देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा, आइडियल ब्रेटन साइकिल इज ऑपरेटेड बिटवीन 2 प्रेशर लिमिट, P1 कंप्रेसर इनलेट प्रेशर और P2 कंप्रेसर एग्जिट प्रेशर। अभी तो प्रेशर रेशियो यहाँ एक टर्म डिफाइन होता है ब्रेटन साइकिल में, जो कि होता है P2/P1 प्रेशर रेशियो। कुछ एजम्पशंस हम यहाँ लेंगे ताकि हम एफिशिएंसी का फार्मूला डिराइव कर पाए, अदरवाइज एजम्पशंस बिना लिए एफिशिएंसी का फार्मूला डिराइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एजम्पशंस हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन
वैलिड होगा। ये पहला एजम्पशन है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होगा। कोई प्रेशर का ड्रॉप नहीं होगा कंबसन चैम्बर और हीट एक्सचेंजर में। हीट एनर्जी का लॉस नहीं होगा पाइपलाइन में, और कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगा। और ये हमारा है टीएस प्लॉट। अब ये टीएस प्लॉट कैसे बना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो टीएस प्लॉट बनाने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये पूरा साइकिल दो प्रेशर लिमिट्स के बीच में ऑपरेट कर रहा है। तो सबसे पहले दो कांस्टेंट प्रेशर का लाइन बना देना यहाँ पे, ऐसे और ऐसे करके। और ये हम लोग शुरू में भी पहले भी देख चुके हैं कि हमेशा टीएस प्लॉट में जो कांस्टेंट प्रेशर का जो लाइंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो ये बन गया कांस्टेंट प्रेशर का लाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरा पहला प्रोसेस था 1 से लेके 2, वो था मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब इंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। तो 1 से 2 में इंट्रोपी कांस्टेंट है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो 1 से लेके 2 में इंट्रोपी कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर बढ़ा क्योंकि कंप्रेशन प्रोसेस है, प्रेशर भी बढ़ा। फिर 2 से लेके 3 में मेरा हीट एडिशन हुआ। तो हीट एडिशन होने के कारण टेम्परेचर तो बढ़ेगा और इंट्रोपी भी बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर वही रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। तो इसी प्रेशर लाइन पर आगे बढ़ेंगे 2 से लेके 3। फिर 3 से 4 में मेरा एक्सपेंशन होगा, प्रेशर घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। तो यहाँ से 3 से लेके 4 आ गए हम, और वापस 4 से लेके 1 जाएंगे। तो ये बन गया हमारा ब्रेटन साइकिल का टीएस प्लॉट। पीवी प्लॉट कैसे बनेगा इसका? सिंपल है। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में हमारा क्या हो रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हो गया मेरा पीवी का पावर गामा में बन जाता टाइप में बनता है। ये वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा। फिर उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट पर हीट एडिशन हुआ। फिर कंप्रेशन हुआ, वॉल्यूम, फिर एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। फिर प्रेशर कांस्टेंट पे मेरा हीट एडिशन हुआ, सॉरी हीट रिजेक्शन हुआ। यहाँ हीट एडिशन होगा, यहाँ पर हीट एडिशन होगा। अच्छा, उसको बाद में देखेंगे, उसको बाद में निमिल कर देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा हीट रिजेक्शन। ये 1 से लेके 2 में कंप्रेशन हुआ, 2 से लेके 3 में मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हुआ, 3 से लेके 4 में मेरा एक्सपेंशन हुआ, 4 से लेके 1 में हीट रिजेक्शन हुआ। ये जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन प्रोसेस है ये एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन है, ये एक्सपेंशन है। यहाँ पे वर्क इनपुट हमें देना पड़ेगा कंप्रेसर को चलाने के लिए, और ये वर्क आउटपुट मिल रहा है हमें टरबाइन से। सिमिलरली यहाँ भी वर्क इनपुट ऐसे देना पड़ेगा और यहाँ पे भी देना पड़ेगा वर्क आउटपुट। और यहाँ से हमें क्यू एडिशन देना पड़ेगा और यहाँ पर क्यू रिजेक्शन होगा। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है कि टीएस प्लॉट पीवी प्लॉट कैसा बना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो इन दोनों के एरिया के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो रिलेशन क्या होता है, क्या होगा? तो हम लोग ने पढ़ा है कि del Q इज इक्वल्स टू TdS। ये TdS क्या बता रहा है
कि एरिया अंडर टीएस डायग्राम ये डेल क्यू के बराबर है, यानी डेल्टा क्यू जो है वो टी डेल्टा एस के बराबर है। मतलब ये क्या बता रहा है कि एरिया अंडर टीएस डायग्राम जो है वो नेट हीट इंटरेक्शन के बराबर है, नेट हीट इंटरेक्शन के बराबर है। और हम जानते हैं फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक के हिसाब से कि नेट हीट इंटरेक्शन जो है वो नेट वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा। तो पहले वाले का एरिया क्या देगा, तब पहले वाले का एरिया दे रहा है नेट हीट इंटरेक्शन, मीन्स ये क्यू नेट दे रहा है और ये डब्ल्यू नेट दे रहा है। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू नेट और डब्ल्यू नेट आपस में बराबर में है, तो दोनों के एरिया के बीच में क्या रिलेशन आया, A1 = A2। बाकी का पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे।